नैना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालिहात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगांव जो है यहाँ पर जमा हुए, क्योंकि जो उस्तवाल कंपाउंड के अंदर पाइप के जो कारखाना इसमें आग लगी। ये आरटी जो तेल की मिल थी इस तरह बताया जा रहा था कि आग उस तरफ लगी थी और हवा से जो है होते होते आग जो है इधर पाइप की फैक्ट्री तरफ आ गई और बड़ा काफ़ी नुकसान हुआ। फायर की गाड़ियाँ बुलाई गई, वक्त पर गाड़ियाँ सब पहुँची। इससे कोई बड़ा जो है घटना नहीं घटी। ये अल्लाह का बड़ा फضل करम रहा कि भाई ये आजू बाजू बस्ती थी, कोई बड़ा जो है इसमें नुकसान नहीं हुआ। मगर हमारे उस्तवाल सेठ जो है उनका बहरहाल पाइप का जो भी नुकसान हुआ है वो बताएंगे। जिस तरीके से आवाम ने भी यहाँ पे कोऑपरेट किया, हमारी कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ भी वक्त पर पहुँची, जितने लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आग को जो है अपने काबू में कर दिया गया। अब राजू सेठ जो है आपको कैसे लगी आग? देखो, ये बाजू में तेल का जो मिल है आरडी ऑयल मिल के नाम से जाना जाता है। ये आग वहाँ लगी पहले, उन्होंने कुछ कचरा जलाने के निमित्त से काम जलाया, लेकिन आजू बाजू में उनका चारा जो भी था वहाँ से सही मेन आग बड़ी हुई और हवा का झोंके के वजह से वो चिंगारियाँ कुछ हमारे कंपाउंड में आई और उससे वैसे हमारे पाइप का बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान करीब हमारा 8 से 10 लाख रुपए का पाइप का नुकसान हुआ है। क्या क्लेम किसे मतलब इसका क्लेम किया जाएगा? भाई क्लेम तो अभी हम तो पहले आरडी वालों से करेंगे। हमारा तो जो सोचे कि वो वहाँ अंगार लगी, उन्होंने उस पर कंट्रोल नहीं किया, इसके लिए हमारे ऊपर आई है, वो हमारे यहाँ कंपाउंड में आई है। अभी आगे देखते जैसे भी कायदे का और कोई जो भी सहारा लेना पड़ा या कायदे में जो, लेकिन पहले मेन अंगार उनके वजह से आरडी ऑयल के वजह से ही हमारे यहाँ वो अंगार लगी है। तो 8 से 10 लाख रुपए का आप लोगों का नुकसान हुआ, 8 से 10 लाख। आपने वहाँ पे साफ सफाई रखना चाहिए तो इस तरह के हादसों को निपटना चाहिए। ये जो कंपाउंड है ये कोई एक प्लॉट नहीं है, ये कंपाउंड है हमारा पेज है। अभी नेचुरल झाड़ उगते हैं बारिश के दिनों में और वो सूखे हो जाते हैं, वो है मतलब कचरा नहीं है। ये जो बारिश के दिनों में जो झाड़ उगते हैं वो सूख गए हैं, उसके वजह से वो सूखा घास था वहाँ। बाकी और बाहर का कचरा या कोई हमारा घर का कचरा हम नहीं डालते हैं, वो तो सब बाहर फेंकते हैं हम। अगर बहुत बड़ा नुकसान होता था, लेकिन फिर भी समझो गाड़ियाँ वक्त पे आई नहीं आई। मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि गाड़ियों में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बताया जा रहा है। जो भी है देख के चेक करने बाद ही सबको मालूम पड़ेगा कि उसमें लेट हुआ था कि क्या हुआ था, ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। अब्दुल रहीम तड़वी साहब ने जो ये छोटा सा प्रोग्राम रखा, हम चारों मेंबरों को यहाँ पर बुलाया और ख़ास तौर से ये मेरा वार्ड है ऐसा मैंने यहाँ सुना, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने 2 महीने 3 महीने पहले जो यहाँ का दौरा किया था, यहाँ की माँ बहनों की जो तकलीफ को मैंने महसूस किया। मैं वहाँ ऑफिस पर बैठती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र यहाँ की होती है कि मुझे यहाँ बोरिंग कराना है, मुझे यहाँ पाइपलाइन डालना है। मैं वहाँ हाजी साहब को और आसिफ साहब को बोलती हूँ ना कि मुझे वहाँ कराना है, तो बोले तुझे यहाँ नहीं कराना है, पूरे शहर को कराना है। तू पहले तेरे वार्ड की फिक्र करती है। सब लोग यानी अधिकारी भी और हमारे घर वाले भी सब हंसते हैं कि तुम्हारे पहले वार्ड की फिक्र करते हो। पहले ऐसे महापुर होंगे बोले जो अपने वार्ड की फिक्र लेकर ऑफिस में आते हैं। मुझे तो रोज ही जाना पड़ता है, लेकिन मैंने जो यहाँ की तकलीफ को महसूस किया, रोड की, गटर की, बोरिंग की, पाइपलाइन की, मैं सबसे पहले ये जो पानी का जो मसला है वो हल होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद रोड का होगा, शादी हॉल भी बनेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था जो मीटिंगों के जरिए। हम धीरे धीरे इंशाअल्लाह पूरा जरूर करेंगे। मैं तो जरूर पूरा, मेरे वार्ड का तो मैं इंशाअल्लाह पूरा करूंगी। आप लोगों की दुआओं का साथ चाहिए, आप लोगों का भी साथ चाहिए। इंशाअल्लाह जरूर काम हो गए। मेरा यहाँ तो रोज आना जाना होता नहीं है, लेकिन जो रफीक चाचा है, बाबू मेंबर है, आमीन भाई है, मैं उनसे रोज आप लोगों के लिए यानी पूछते रहती हूँ कि वहाँ कुछ काम हुआ क्या, आपने कुछ कराया कि नहीं कराया, आप लोग जाते हैं कि नहीं। मुझे तो छुट्टी नहीं रहती, मुझे 6 से 8 घंटा ऑफिस में ही टाइम चला जाता है। इसलिए मैं यहाँ का मैंने सोची कि मैं यहाँ पहले आकर
इफ्तिताह के साथ मैं सब लोगों से मुलाकात करके आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दुआओं में भी याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमको चुन के आने के आज से 3 से 4 महीना हुआ। महापुर मैडम को बहुत फिक्र रहती थी। आज तड़वी नगर, जमुर नगर का कुछ पट्टा, मध्य नगर और गांधीनगर का, यानी लेडीजों को इतनी तकलीफ थी पानी की। यानी पानी का ऐसा मतलब है पानी आता ही नहीं था, यहाँ पर पाइपलाइन नहीं, बहुत तकलीफ थी। तो महापुर मैडम ने हमको घड़ी फोन करने का और बैठ के मीटिंग लेने का, माँ है, अमीन है, बाबू भैया है, ऐसा पूरे चारों पैनल के लोग बैठ के प्लानिंग करते थे कि मध्य नगर का मसला कैसे हल करना और तड़वी नगर का। अल्लाह के करम से 8 दिन पहले खाली गाजी साहब, भाई अमीन मेंबर, बाबू भैया बैठे, उन्होंने बोले कि तड़वी नगर में आप लोग पाइपलाइन का काम चालू करने का। तो 8 दिन पहले लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, पब्लिक ने बुलाया यहाँ पर, और हमने वादा कर रहे कल पाइप डाल देंगे, क्योंकि आज हमारी मीटिंग हुई थी महापुर मैडम की। तो इतनी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, बहुत सारी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मालेगांव शहर में आज जो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO का ये प्रोग्राम हुआ, इसमें सारे लोगों ने मेहनत की, लेकिन खास मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी आप लोग काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और हर तरीके से इन्हें बोलना चाहिए, हर चीज़ को बारीकी से नज़र रखते हुए वो मेहनत करके यहाँ तक के हमारे प्रोग्राम को पहुँचाते हैं। इनमें हमारे ऑफिस की एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिनका नाम है सारिया तरन्नुम लाइक है। मैं चाहता हूँ कि उनको आज जो हम लोग जो है एक एजाज़ यानी एक फ्रेम अपने सिफातनामे से उनको नवाजा जा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मदनी दरबार के साबिर नूरानी साहब के हाथों से ये उनको दिया जाए। मैंने बहुत दिनों से ये प्रोग्राम स्टेज के ऊपर देना चाहता था, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की है और उनकी मेहनत की सही तरीके से सराहना होना चाहिए। ऐसे तो सभी आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज उनको ये एजाज़ दिया जा रहा है साबिर नूरानी साहब के हाथों। नूरानी साहब पकड़िए, सारिया जी, हाँ बुला रहा हूँ हाँ है। दूसरा ऐसा है कि लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO जो एक काम करता है, बहुत सारी लावारिस मैयत रहती, कैसी गरीब घरानों में मैयत हो जाती, वहाँ पर कफनियाने को भी फीस नहीं रहती। ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए कफन दफन करने के लिए इंतजामात नहीं रहते। तो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO ये पूरे इखराजात उठाता है, लेकिन उसका ज़राए जो है ये नसीम कुद्सी कफन सेंटर से होता है। नसीम कुद्सी कफन सेंटर साहब जो है वो हमारे साथ में पीछे कहना चाहिए कि 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं, और ऐसी मैयतों के लिए हम लोग जो है हमेशा कफन का पैसा हमारे फाउंडेशन के ज़रिए दिया जाता है। अगर कुछ ऐसा मामला रहा, गरीब गुरबा ऐसे रहते हैं जिनके घर पे ऐसा होता है कि मैयत हो जाती है लेकिन कफनियाने के लिए इखराजात नहीं होते, तो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है, यानी कफनियाने तक या तक है वहाँ उस घर में भाती पहुँचाने तक भी मदद करता है। और इसमें हमारा साथ देते हैं नसीम कुद्सी साहब जो कुद्सी कफन सेंटर से फेमस है, उनकी भी हम सराहना कर रहे हैं। साबिर नूरानी साहब के हाथों उनको भी एक सनद दी जा रही है, और ये खास यही 2 सनद हम लोगों ने बनाई थी, और ये 2 सनद जो है सिर्फ आज स्टेज पर देना था, लेकिन वक्त तो नहीं मिला। अभी जितना वक्त मिला इतने वक्त में हम दे रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, इसको ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसी कहीं मैयत हो तो याद रखें और इनसे कांटेक्ट करें, चाहे मेरे नंबर से कांटेक्ट करें, ज़रूर कांटेक्ट करके ऐसा हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे।